बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोशल एजुकेशन की नई वीडियो के साथ हाजिर हैं हम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको डिग्री के प्रोसेस के बारे में बताएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट्स सेक्शन में पूछ रहे थे कि डिग्री अप्लाई करने का क्या तरीका है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आपको बताएंगे कि आपने कैसे अपना डिग्री फॉर्म फिल करना है और उसे कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आपने अपनी फीस पे करनी है, और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि डिग्री अप्लाई करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीजें आपने साथ अटैच करनी होती हैं। अगर आप दूर से मतलब इस्लामाबाद से बाहर से अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या आपको यूनिवर्सिटी आकर डिग्री अप्लाई करना होगी, आप घर बैठे ही अपनी डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा प्रोसीजर इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और ताकि ऐसी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बढ़ते हैं, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे हम दिखाएंगे कि आपने फॉर्म जो है, जो डिग्री का फॉर्म है वो कहाँ से डाउनलोड करना है, फीस का वाउचर कैसे जनरेट करना है, ये सारा प्रोसीजर आपको स्क्रीन पे हम दिखाते हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, उसके बाद आपको बताते हैं इंशाल्लाह। जी स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर में लिख लेना www.aiou.edu.uk। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगी। आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, अपने लेफ्ट साइड पे देखना है, आपने स्टूडेंट सर्विसेज में यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, आपने डाउनलोड के ऑप्शन को क्लिक करना है। डाउनलोड ऑप्शन को क्लिक करने के बाद ये आपके राइट साइड पे नीचे मोर डिटेल्स में आपने जाना है। कुछ इस तरह से डिफरेंट टाइप के जो फॉर्म्स हैं जो यूनिवर्सिटी ने अपनी साइट पे रखे हुए हैं, यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करके मजीद नीचे आना है तो यहाँ पे आपको डिग्री फॉर्म्स ये नजर आ रहे हैं सामने। यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन है डिग्री फॉर्म का, आपने यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह से डिग्री फॉर्म आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल है, उर्दू में है, आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे आपने पार्टिकुलर्स वगैरह पुट करने होते हैं, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, अपना प्रोग्राम लिखना होता है, किस प्रोग्राम की डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लें आप राइट साइड पे यहाँ पे अर्जेंट और नॉर्मल टू कैटेगरीज हैं। अगर आप अर्जेंट के लिए पे कर रहे हैं तो आपने अर्जेंट को क्लिक करना है, अगर नॉर्मल फी पे कर रहे हैं तो आपने नॉर्मल को टिक कर देना होता है यहाँ पे। बाकी नीचे आपने अपने एड्रेसेस वगैरह यहाँ पे, वो आपको पता है कि इंग्लिश में आपने और कैपिटल वर्ड्स में यहाँ पे लिखने होते हैं। एड्रेसेस पुट करते वक्त आपने ये क्लियर करना है कि एड्रेस आप बिल्कुल एक्यूरेट लिखें यहाँ पे, क्योंकि इस एड्रेस पे आपको डिग्री पोस्ट होनी होती है। समटाइम आप यहाँ पे स्टूडेंट्स गलत एड्रेस मेंशन कर देते हैं या कंप्लीट नहीं होता, जिसकी वजह से डिग्री उनको मिलती नहीं है। यहाँ से डिस्पैच हो जाती है लेकिन स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाती, तो समटाइम वो डिग्री रिटर्न भी हो जाती है। मोबाइल नंबर भी आपने अपना एक्यूरेट लिखना है जो आपका एक्टिव हो। और बाकी नीचे यहाँ पे आपने अपनी फीस आप जितनी आपने पे की है, डिग्री की फीस होगी और रीअपेयर फी होगी। रीअपेयर फीस के बारे में आपको हम पहले बता चुके हैं कि रीअपेयर फीस वो होती है जो आपने एक सब्जेक्ट 2 बार या तीसरी बार में जाकर क्लियर किया होगा, जितनी बार वो रीअपेयर होगा आपने उसकी पर रीअपेयर के हिसाब से वो फीस पे करनी है। और यहाँ पे चालान नंबर हो जाएगा और फीस किस डेट को आपने पे की है वो हो जाएगी। यहाँ पे किस ब्रांच में पे की है, बैंक का नाम वो और ID कार्ड नंबर वगैरह नीचे मेंशन करना है। बाकी ये कॉलम्स हैं, इन्हें फिल कर लें तो अच्छा है। अगर आपको PC जिसे हम प्रोविजनल सर्टिफिकेट कहते हैं वो मिला हुआ है, अगर उसका नंबर जस्ट यहाँ पे मेंशन कर दें तो भी चलेगा। अगर वो नहीं मिला तो आपने फिर यहाँ पे कोर्सेज की डिटेल मेंशन करनी है कि आपने कोर्स कौन सा कोर्स किस सेमेस्टर में कितने नंबर लेकर पास किया है। ये इस तरह से आपने सीक्वेंस में इनको फिल कर लेना है। नीचे आना है, मजीद आपने यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं। राइट साइड लेफ्ट साइड पे देखें नीचे, और नीचे 2 बॉक्स हैं। यहाँ पे आपने अपना नाम, अपना फादर नेम, अगेन आपने अपना पोस्टल एड्रेस, अपनी तहसील, डिस्ट्रिक्ट और कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन करना है। तो इसे आपने बड़ा केयरफुली और बड़ी हरूफ में, मतलब बड़ी ABC में इसे मेंशन करना है। सेकंड फॉर्म पेज पे हम आ जाएं तो यहाँ पे आपको फीस का शेड्यूल मिल जाता है, और यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आप डिफरेंट मतलब क्लासेस की जो फीस है उनके सामने बिल्कुल लिखा हुआ है, नॉर्मल फीस कितनी है और अर्जेंट फीस कितनी है। यहाँ से आप इजीली अपनी फीस देख सकते हैं। आपने जिस भी डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने आपको फीस का शेड्यूल मिल जाएगा। नीचे यहाँ पे आप डिटेल्स दी हुई है कि किस तरह से आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करने होते हैं, साथ ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ। कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे यूनिवर्सिटी ने अपनी हेल्पलाइन के लिए वो यहाँ पे दिए हुए हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। और इसके बाद आपने दोबारा हम चाहते हैं कि आपने फीस चालान जो वाउचर है अपना कैसे वो डाउनलोड करना है। दोबारा हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाएंगे और उसी तरह डाउनलोड के ऑप्शन में ये डिग्री फॉर्म से नीचे से स्क्रॉल डाउन करके आप आ जाएं। यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे देखें चालान फॉर्म है, तो चालान फॉर्म के ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं। फीस पे करते वक्त आपने जो चालान फॉर्म है वो आपको 2 चालान फॉर्म याद रखिएगा।
आपने यहाँ से वो क्रिएट करने होते हैं। फर्स्ट जिस पे आपने अपनी डिग्री की फीस पे करनी होती है, नॉर्मल या अर्जेंट, और सेकंड चालान वो होगा जिस पे आपने अपने रीअपीयर चार्जेस पे करने होते हैं। समटाइम ट्यूटर स्टूडेंट्स एक ही चालान पे कर देते हैं जिसपे दोनों फीस पे कर देते हैं, तो ऐसे गड़बड़ हो सकती है। देखें यहाँ से आपने अपना फॉर्मेट सेट करना है, स्टूडेंट कैटेगरी में जाके नेक्स्ट करेंगे हम इसे। ये इजीली आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये है कि जब इसका प्रिंट आउट करना होगा तो आपको शॉप पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल के साथ तो प्रिंटर अटैच नहीं होता। तो यहाँ पे आपने देखा अपना मोबाइल रोल नंबर, नेम, फादर नेम, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ से मतलब आप किस चीज की फीस पे कर रहे हैं, डिग्री की फीस है, रिएपेयर चार्जेस हैं, या कोर्स सर्टिफिकेट है, क्या चीज है। तो देखिए जैसे कि ये डिग्री सर्टिफिकेट फीस है, मैं ऐसे पे करता हूँ। और यहाँ पे सिलेक्शन करनी है नॉर्मल, अपना एक तो प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, मैट्रिक, एफए, बीकॉम, एमए जो भी है। उसके बाद मजीद ये देखना है कि वो नॉर्मल है या अर्जेंट है। 2 ऑप्शन होते हैं, जैसे ये बीएड डिग्री ओल्ड नॉर्मल फी, बीएड डिग्री ओल्ड अर्जेंट फी। अब इन दोनों में से एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने डाउनलोड के ऑप्शन को क्लिक करना है, तो आपका चालान है जो ऑटोमेटिक जनरेट होकर आपके सामने शो हो जाएगा। उसका आपने सिंपली प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद आपने उसे क्या करना है कि अपने बैंक में पे करना है। बैंक में पे करने के बाद जो कॉपीज आपको मिलेंगी उसकी एक कॉपी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर देनी है, और एक कॉपी आपने अपने पास रखनी है संभाल के, क्योंकि वो आपका प्रूफ होगा। और उसके बाद हम चलते हैं कि आपने डिग्री अप्लाई करने के बाद डिग्री के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे और किस प्रोग्राम की डिग्री के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि डिग्री अप्लाई करने के बाद आपने जो उसको फाउंड करना है कि आपकी डिग्री का केस है वो कहाँ पहुंचा है। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने एक ये देखें DTR इशू हो जाती है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर डिग्री का ट्रैकिंग नंबर, आपका रजिस्ट्री नंबर मेंशन होगा यहाँ पे, जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू कि आपकी जो डाक है वो इस वक्त कहाँ है। ठीक है जनाब, तो ये चीज़ें थी आपको जो हमने बताना था कि आपने कहाँ से अपना डिग्री फॉर्म और अपना चालान वोचर और डिग्री को चेक करने का, ये कहाँ से आपने चेक करना है। जी स्टूडेंट, ये प्रोसीजर था डिग्री फॉर्म डाउनलोड करने का और अपने जो फीस का वाउचर है वो कैसे जनरेट करना है, इसके बारे में उम्मीद है कि आप डिटेल के साथ समझ चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई इशू हो या किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिग्री की फीस के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, वो अर्जेंट और नॉर्मल दोनों फीस का जो स्केड्यूल है, वो जो डिग्री फॉर्म हमने आपको दिखाया है उसके सेकंड पेज पे आपको वो डिग्री का शेड्यूल मिल जाएगा फीस का। वहां पे अर्जेंट फीस भी मेंशन होती है, नॉर्मल फीस भी। हर डिग्री के अगेंस्ट उसके सामने वाले कॉलम में लिखी होती है कि अर्जेंट फीस कितनी है, नॉर्मल फीस कितनी है। तो लिहाजा आपको किसी से पूछने की या एक्स्ट्रा फीस देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वहां पे बिल्कुल एक्यूरेट फीस मेंशन है। अगर आपने अपनी फीस खुद पे करनी है तो वहां से अपनी फीस चेक करें और उसका फिर उसी इतनी ही फीस का आप अपना वाउचर क्रिएट करें, और फिर आप अपना वाउचर क्रिएट करके अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा के उसे आप पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट कहाँ करना है ये भी डिग्री फॉर्म के लास्ट में एड्रेस दिया हुआ है। डिग्री सेक्शन इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद को आपने भेजना है। डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताते चलें कि अगर आपने अपना मैट्रिक फाइनल कर लिया है ओपन यूनिवर्सिटी से और अब आप अपनी डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बताएं कि एक तो आपने अपने चारों सेमेस्टर का जो रिजल्ट है, रिजल्ट डिटेल वो आपने चाहिए होगी आपको। उसके साथ साथ डिग्री फॉर्म आपको बता चुके हैं कि आपने डाउनलोड कर लेना है, उसे फिल करना है प्रॉपर अच्छी तरह से। उसमें जो जो चीजें, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर नेम, आपका पोस्टल एड्रेस, ये सारा कुछ जो फॉर्मेलिटीज है आपने इसे पूरा कर लेना है। इसी तरह आपने अपना चालान भी निकाल लेना है, कितनी फीस है, अर्जेंट है या नॉर्मल है, जो भी। और इसके साथ साथ एक अलग से जो रीअपीयर फीस होती है उसका चालान एक अलग निकलता होता है, उसके लिए भी आपने अपना चालान जनरेट कर लेना है। रही बात रीअपीयर की कि आप अपने रीअपीयर कहाँ से चेक कर सकते हैं, तो इसके लिए आप हिस्ट्री अपना चेक करेंगे। रिजल्ट की हिस्ट्री में जाएंगे, वहां पे अपना रोल नंबर पुट करके आप जब रिजल्ट की हिस्ट्री ओपन करेंगे तो सारा रिकॉर्ड आपके सामने शो हो रहा होगा और उसमें रेड कलर में जो जो लिखा होगा रीअपीयर या अगेन रीअपीयर, वो आप काउंट कर लीजिएगा और फिर उस हिसाब से अपनी रीअपीयर की फीस पे कर लीजिएगा। याद रहे कि रीअपीयर के पर रीअपीयर के हिसाब से चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैट्रिक का एक सब्जेक्ट रीअपीयर है या एफए का तो उसकी 100 फीस भी होती है। इसी तरह बीए की 300 पर रीअपीयर फीस है। बीएड और पोस्ट ग्रेजुएट के जो प्रोग्राम है उनकी 500 फीस पर रीअपीयर के हिसाब से होती है। तो आपने अपने रीअपीयर काउंट कर लेने हैं। तो जब आप अपने रीअपीयर वहां पे चालान डाउनलोड करते वक्त मेंशन करेंगे 8 हैं 10 हैं जितने भी हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो वाउचर है जो रीअपीयर फीस का वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं ये आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि आपको किसी भी एजेंट को या किसी को भी एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप ये खुद कर सकते हैं। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ।
मैट्रिक के लिए आपको बताया कि मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड हो जाएंगे और उसके साथ आपने मिडिल का सर्टिफिकेट अटैच करना होता है। मिडिल का सर्टिफिकेट अटैच करने की आपको बताऊं तो उसको आपने वेरीफाई करवाना होता है अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से। उसकी स्टैंप होती है, वो जब तक नहीं होगी तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। याद रखें, इसे कंप्लीट करके भेजना चाहिए, अदरवाइज आपको ऑब्जेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर स्टूडेंट्स वेट करते रहते हैं कि डिग्री की आई तो दूसरी साइड पे ऑब्जेक्शन शो होता है। और इसी तरह एफए की डिग्री की अगर आपने अप्लाई करना है, एफए की आपको मैट्रिक की सनद की कॉपी अटैच करनी होगी और एफए की जो डिटेल मार्कशीट या चारों सेमेस्टर का जो रिजल्ट है अगर वो आपको अवेलेबल है आपको वो अटैच कर देना है। याद रहे, मैट्रिक की जो सनद है वो आपने अटैच करनी है, रिजल्ट कार्ड मिलाने की जरूरत नहीं है। सनद की कॉपी आपने अटैच करनी है और उसे अटेस्टेशन करवाना है, बाय नेम अटेस्टेशन। जो भी ऑफिसर या अथॉरिटी उसे अटेस्ट कर रही है उसकी बाय नेम स्टैंप होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह बीए के लिए मैट्रिक की सनद की कॉपी, एफए की सनद की कॉपी और बीए के जो रिजल्ट कार्ड्स हैं वो सारे अटैच कर दीजिएगा और ये सारी चीजें अटेस्टेड होनी चाहिए। प्लस इसके साथ डिग्री फॉर्म हो जाएगा और आपकी फीसिस के जो चालान है वो हो जाएंगे। आपने इसको कहाँ पे भेजना है मैं आपको बता चुका हूँ। ये सब कुछ करने के बाद आपने ये करना है कि अब नेक्स्ट मरला ये होता है कि स्टूडेंट पूछते हैं कि हमने काफी टाइम हो गया डिग्री के लिए अप्लाई किया है, 5 दिन हो गया, 10 दिन या 1 महीना या 2 महीना हो गया, अभी तक हमें कोई आउटपुट नहीं मिली, मतलब ना तो डिग्री आई है ना ही हमें किसी किस्म का कोई मैसेज या अलर्ट मिला है। तो इसके लिए आपको बताते चले, आपने इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। मैंने आपको अपने स्क्रीन शॉट में भी बता दिया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बता दिया था कि आप डिग्री को कहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। एक DTS www.dts.ai.edu आप ओपन करेंगे, वहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे। आपने ट्रैकिंग में जाना है, वहाँ पे अपना रोल नंबर आपने पुट करना है तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी डिग्री किस प्रोसेस में है। या इन केस अगर कोई ऑब्जेक्शन लगा होता है तो वो भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अभी कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है आपकी इस पे डिग्री पे। तो ये सारी चीजें आप वहां से चेक कर सकते हैं, आपको डिग्री की पता भी चल जाएगा कि किस प्रोसेस में है, कब तक पोस्ट हो जाएगी। और इसके साथ साथ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें इंटर्नशिप की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल बीकॉम की जब हम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके साथ साथ हमें एक इंटर्नशिप रिपोर्ट होती है जो 3 मंथ की होती है। वो हमने कहीं पे इंटर्नशिप रिपोर्ट करके जब तक हम इंटर्नशिप रिपोर्ट सबमिट नहीं करवाएंगे यूनिवर्सिटी में तो हम डिग्री के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मोस्टली स्टूडेंट्स को इस बारे में इल्म नहीं होता, वो डिग्री के लिए अप्लाई कर देते हैं तो उनकी डिग्री पे ऑब्जेक्शन लग जाता है कि जनाब पहले आप अपनी इंटर्नशिप जमा करवाएं। ये किन किन डिग्रीज के साथ होता है मैं आपको बताता चलूं। बीकॉम जो है तो उसके लिए आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। इस तरह मास्टर्स प्रोग्राम में चले जाएं तो MSc मैथ कम्युनिकेशन जो प्रोग्राम है उसके लिए भी आप अपने इंटर्नशिप जमा करवाते हैं, आपकी रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं। जब वो आपकी वो एक्सेप्ट होती है उसके बाद आप डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ओपन यूनिवर्सिटी आपको डिग्री बिल्कुल भी नहीं देगी। और कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बड़े खुशफहमी का शिकार होते हैं, वो 4 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद एक लंबे अरसे तक वेट करते रहते हैं कि जनाब हमारी डिग्री आएगी। तो आपको बताते चलें कि डिग्री का जो प्रोसीजर है वो अप्लाई करने के बाद शुरू होता है। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो सारी जिंदगी आपकी डिग्री नहीं आएगी। अलबत्ता रिजल्ट कार्ड है जो फाइनल जिसे हम डिटेल मार्कशीट कहते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके एड्रेस पे आ जाता है इन केस अगर आपके रिजल्ट में कोई इश्यूज ना बने हों। फॉर एग्जाम्पल रीचेकिंग के मसाइल भी आ जाते हैं, पेपर रीचेकिंग के, या रिजल्ट में नंबर का शुमार ना होना, आप एप्लीकेशन देके उसे करेक्शन करवाते हैं। जिन स्टूडेंट्स के साथ ऐसे वो होते हैं चांसेस, उनकी जो मार्कशीट है वो भी समटाइम लेट हो जाते हैं या उनको तब तक नहीं जारी किए जाते जब तक वो डिग्री के लिए अप्लाई नहीं करते। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको ब्रीफली मैंने जो चीजें समझाई हैं समझ आ गई होगी। मजीद अगर आप कुछ जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी